हेलो दोस्तों, वेलकम टू ZM क्लासेस। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे से होंगे। तो हमारा ये रसायन विज्ञान का चैप्टर 2 चल रहा है, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि अणुसंख्या गुणधर्म के बारे में। तो इसकी परिभाषा ये है, विलयन के वे गुण जो विलेय की अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं लेकिन उसकी प्रकृति पर नहीं, अणुसंख्या गुणधर्म कहलाता है। यानी विलयन के वो गुण जो विलेय के यानी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स अणु जो होते हैं उन पर निर्भर करता है लेकिन उनकी नेचर पर नहीं, प्रकृति पर नहीं, उसे क्या कहते हैं? अणुसंख्या गुणधर्म कहते हैं। तो अणुसंख्या गुणधर्म ये 4 प्रकार के होते हैं। अणुसंख्या गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। पहला, वाष्प दाब में आपेक्षिक अपनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। सेकंड है क्वथनांक उन्नयन यानी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। और थर्ड है हमारा हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन। और चौथा है हमारा ऑस्मोसिस प्रेशर यानी परासरण दाब। परासरण दाब। तो अणुसंख्या गुणधर्म विलयन के वे गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, मॉलिक्यूल्स की संख्या पर निर्भर करते हैं और उसकी प्रकृति पर नहीं, नेचर पर नहीं, तो क्या कहलाते हैं? अणुसंख्या गुणधर्म कहलाते हैं। और अणुसंख्या गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक अवनमन और चौथा परासरण दाब। ठीक है, तो हम चारों के बारे में एक एक करके डिटेल करने वाले हैं। दोस्तों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सबसे पहले होता है वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो सबसे पहले समझते हैं वाष्प दाब क्या होता है, यानी कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम एक बोतल लेते हैं, एक हमने कोई पारदर्शी बोतल ले ली, उसमें हमने लिक्विड भर दिया। ठीक है, ये हमने लिक्विड भर दिया। ये कोई पारदर्शी बोतल है, इसमें हमने लिक्विड भर दिया और ये ऊपर से क्लोज है। ठीक है, बंद है। जब हम कुछ समय पश्चात इसमें देखते हैं, अगर ये पारदर्शी मतलब आर पार इसके देखा जा सकता है, तो आप देखना बोतल में अगर कोल्ड ड्रिंक हो, लिक्विड हो, तो इसमें ऊपर बुलबुले से उठते रहते हैं। इस टाइप से कोई बुलबुले उठते रहते हैं, इस लिक्विड से ऊपर को ये बुलबुले उठते रहते हैं। तो यह क्या होता है? इसमें लिक्विड वाष्प के रूप में परिवर्तित होता रहता है, यानी गैस के रूप में परिवर्तित होता रहता है, यानी कि इसका वाष्पीकरण होता है। जब ये ऊपर जाता है तो इसका क्या होता है? वाष्पीकरण। वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण, यानी ये लिक्विड किस में चेंज होता है? गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, जब ये लिक्विड गैस में चेंज होता है, जब हम ऊपर से जब कोई बोतल खोलते हैं तो फिस की तरह साउंड आता है, तो वो क्या होता है? जब हम इसे ऊपर, इसकी जो अणु हैं, यह लिक्विड जो गैस बन गया है, ऊपर जाकर फिर से गैस काय में ये अट्रैक्ट होते रहते हैं, यानी जुड़ते रहते हैं। तो इसमें ये ऊपर जाके एक अट्रैक्ट होते रहते हैं, जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर गैस लिक्विड, ये जो गैस है वाष्प, ये जुड़कर लिक्विड बना लेता है, यानी यहाँ पर इसका संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, संघनन होता है। यहाँ पर क्या होता है? गैस लिक्विड में चेंज होता रहता है। ओके, जब एक समय पश्चात, कुछ समय पश्चात यहाँ पर एक निश्चित ताप पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, निश्चित ताप पर
निश्चित ताप पर लिक्विड गैस में चेंज हो जाता है और गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है, लिक्विड गैस में और गैस लिक्विड में। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर उत्क्रमणीय प्रक्रम चलता है। कब? जब हम कोई दाब यहाँ पर लगाते हैं तो उसे ही वाष्प दाब कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी द्रव के द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे ही वाष्प दाब कहते हैं। किसी द्रव के द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे ही वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। हो गया। अब आगे समझते हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। करने वाले कारक। तो सबसे पहले होता है विलायक की प्रकृति यानी नेचर ऑफ सॉल्वेंट। विलायक की प्रकृति। तो यदि विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होगा तो वाष्प दाब कम होगा। यदि विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल अधिक होगा तो वाष्प दाब कम होगा। ठीक है, वेपर प्रेशर कम होगा। विलायक सबसे पहला होता है विलायक की प्रकृति। यदि विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होगा तो वाष्प दाब कम होगा। दूसरा है इसका ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव यानी अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इस पर ताप का प्रभाव भी बहुत पड़ता है क्योंकि ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। जितना टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो उतना ही वाष्प दाब भी बढ़ेगा। तो ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब भी बढ़ता है। यानी वेपर प्रेशर समानुपाती होता है किसके? टेम्परेचर के। जितना वाष्प दाब बढ़ाएंगे जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही वाष्प दाब भी बढ़ेगा। तो दोस्तों थर्ड है अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति। थर्ड है हमारा अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति। अवाष्पशील विलेय की उपस्थिति। तो यहां पर क्या होता है? शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने से विलयन का वाष्प दाब कम होता है। शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने से विलयन का वाष्प दाब कम होता है। ठीक है, विलयन का वाष्प दाब जो है वाष्प दाब कम होता है।
ओके, तो क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या समझा, वाष्प दाब। किसी द्रव के द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए जो दाब लगाते हैं उसे वाष्प दाब कहते हैं। उसके बाद हमने समझा वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो उसमें सबसे पहले है विलायक की प्रकृति। यदि विलायक के अणुओं के मध्य आकर्षण बल जितना अधिक होगा, वाष्प दाब उतना ही कम होगा। उसके बाद ताप का प्रभाव, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वाष्प दाब भी इंक्रीज होता है। उसके बाद है अवाष्पशील विलय की उपस्थिति। शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने से जो विलयन का वाष्प दाब है वो कम होता है। ओके, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक हम इसे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।